I want nobody but you. 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 हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन केयर। मैं आपका एजुकेटर सोनू सर। आज हम 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है काल। इसी को इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे, कि मैं कल बाज़ार गया था। यहाँ जो सेंटेंस यानी वाक्य लिखा हुआ है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ, पेड़ पर आम लगेंगे। देखिए यहाँ आपको लग रहा है, जहाँ पे अंडरलाइन किया, अंडरलाइन को देखिए, अंडरलाइन कहाँ किया हुआ है। ये एक जगह गया था पे, एक जगह लगा हुआ है आपका पढ़ा रहे हैं पे, और लगेंगे पर अंडरलाइन किया हुआ है। इससे हमको ये पता चलता है दोस्तों कि ये जो गया था, ये क्या कर रहा है, भूतकाल को दिखा रहा है। यानी कि जो बाजार वो मैं कल बाजार गया था, मतलब कि यस्टरडे यानी बीते हुए कल में मैं बाजार गया था। वो जो काम ख़त्म हो चुका है, अभी ना जारी है ना होगा, ये ना होगा ये। हाँ, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो ये काम अभी अभी एकदम स्टार्ट है या चल रहा है, तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल। पेड़ पर आम लगेंगे, अभी पेड़ लगाया गया है, बाद में इस पे आम लग जाएंगे। ये एक तरह से फ्यूचर बता रहा है, यानी भविष्य काल को बता रहा है। तो याद रखिएगा कि जो काम बीत गया है, ख़त्म हो गया है, वो आता है आपका भूतकाल में, और जो अभी चल रहा है वो आता है वर्तमान काल में। जो आने वाला है यानी आएगा तो होगा भविष्य काल में। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या आपको पता चलता है, उपर्युक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द क्रिया के होने का काल अर्थात समय बता रहे हैं। क्रिया के होने का काल अर्थात समय को बताते हैं। क्या ये जो रंगीन शब्द जो दिख रहे हैं, यानी कि अंडरलाइन शब्द दिख रहे हैं, क्रिया के काल को बताते हैं, बता रहे हैं। पहले वाक्य में क्रिया गया था से बीते हुए समय का बोध हो रहा है। मतलब देखिए क्या लिखा हुआ कि पहले है, जो कि सेंटेंस को पढ़िएगा। पहले वाक्य में क्रिया गया था है, इससे क्या पता चल रहा है कि बीते हुए समय का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में पढ़ा रहे हैं, क्रिया से चल रहे समय का बोध हो रहा है, मतलब कि अभी काम जो चल रहा है उसका बोध हो रहा है, वर्तमान काल का। तीसरे वाक्य में क्रिया लगेंगे, तो लगेंगे से आने वाले समय का बोध हो रहा है, यानी कि भविष्य काल का। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या दिया और समझिएगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय या काल का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो याद रखिए, क्रिया यानी कि कोई भी वर्ब होता है वाक्य में, तो वर्ब मतलब कि क्रिया होता है वाक्य में, उससे पता चले कि वो जो क्रिया यानी कि जो सेंटेंस में यानी वाक्य में काम हो रहा है, हो ख़त्म हो गया है, चल रहा है, या आगे आने वाला है या होगा, तो समझेंगे कि उसी को क्या कहते हैं, हम लोग काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय या काल का पता चलता है उसे काल का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि काल के भेद। अब काल के भेद क्या हो गया, काल के 3 भेद हैं। जो काल होता है ना, उसका 3 भेद होता है। वर्तमान काल जिसमें काम है जो कि अभी चल रहा होता है, भूतकाल जिसमें काम है जो कि ख़त्म हो गया होता है, बीत गया होता है, और भविष्य काल जिसमें है जो कि काम आने वाला है, किसी तरह का है, जो कि वाक्य में बताया जाएगा कि वो काम आगे होगा, तो उसको बोलते हैं भविष्य काल। देखिए यहाँ पे सबका डेफिनेशन भी लिख के दिया गया है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में कार्य होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में कार्य होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राजन बाजार जा रहा है, राजन बाजार जा रहा है यानी कि राजन जो बाजार जाने का काम अभी जस्ट कर रहा है, तो इसके कारण है जो वर्तमान काल में हो गया। मीना पुस्तक पढ़ रही है, मीना पुस्तक पढ़ रही है, तो मीना क्या कर रही है, पढ़ने का काम। जैसे हम आपको पढ़ाने का काम अभी कर रहे हैं, तो ये अभी हो रहा है, तो ये वर्तमान काल में हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो याद रखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह कल अलीगढ़ गया था, यानी कि वो कोई आदमी है जो कि कल अलीगढ़ गया था, वो काम ख़त्म हो चुका है, पहले ही
समाप्त हो चुका है, तो क्या हो गया वो भूतकाल में। पूर्णिमा स्कूल जा चुकी थी, पूर्णिमा नाम की लड़की है जो स्कूल जा चुकी थी, तो वो भी काम खत्म हो चुका है पहले के समय में, तो इसलिए भूतकाल हो जाएगा। तो याद रखेंगे वर्तमान काल का आपको डेफिनेशन लिखने के लिए अगर एग्जाम में आता है तो आप यहाँ से लिख सकते हो यहाँ तक। जैसे कि इसको पढ़ लीजिए एक बार। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में कार्य होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राजन बाजार जा रहा है, इस तरह से आप डेफिनेशन में एक एग्जाम्पल तो दे देना, यानी कि उदाहरण। अब भूतकाल में क्या लिखना, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। एक एग्जाम्पल में लिखना, वह कल अलीगढ़ गया था, या पूर्णिमा स्कूल जा चुकी थी, मैं खेल चुका था, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो चले आगे के पेपर में चलते हैं। तो आगे के पेपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, और ये समाप्ति हो गया आपका लेसन लगभग। देखिए क्या लिखा हो, तीसरा नंबर भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में कार्य होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मयंक कल बाजार जाएगा, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो काम होगा ना आगे के समय में होगा, यानी कि भविष्य काल में, भविष्यत काल में। पूनम कल गणित पढ़ेगी, पूनम भी कल जाएगी स्कूल तो गणित पढ़ेगी, तो वो भी भविष्यत काल में होगा। आप है जो कि पढ़ने के बाद खाना खाओगे तो ये भी काम भविष्यत काल में होगा। जो काम बाद में हो, यानी कि जो काम आगे के समय में हो, उसको भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल का डेफिनेशन लिखने के लिए अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में कार्य होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। ये लिख सकते हैं, पता चले तक लिख करके भविष्यत काल, उसे भविष्यत काल कहते हो, तो लिखना आसानी है, आप लोग लिख ही सकते हो। चलो यह भी जाने, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, यह भी जाने लिखा हुआ है। क्रिया के आधार पर तीनों कालों के भी अलग अलग भेद होते हैं, यानी कि जो आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल पढ़े ना, उसका भी अलग अलग भेद होता है, जिन्हें आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। टेंस में 3 काइंड्स होते हैं, तीनों काइंड्स का 4 काइंड्स होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस तरह से होता है। उस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इस तरह से। और उसी तरह से क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस तरह से 4 भेद सबका होता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। हमने क्या सीखा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। आप ये काल का डेफिनेशन यहाँ से भी याद कर सकते हैं, आपको अगर वो बड़ा लग रहा हो तो। छोटा डेफिनेशन ये है, काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ये क्विक रिवाइज है, जल्दी से आपको लेसन को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। तो इस तरह से आप डेफिनेशन इस तरह से भी लिखते हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तो सही रहेगा, गलत नहीं होगा। समझे बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो अभ्यास के प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में काल बताओ। तो वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये कौन सा रहा था लास्ट में आ गया, ये काम, ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे बीते हुए समय का बोध करवा रहा है, हो गया है काम, खत्म हो गया, था है तो भूतकाल हो गया। ठीक है। राम बाजार जा रहा है, अभी ये काम हो रहा है, देखिए यह लिखा हुआ है ना, चल रहे समय का आपको वर्तमान काल कहते हैं। देखिए ये काम अभी चल रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। मैंने लिख दिया यहाँ पे, चेक कर लीजिए आप। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, गायत्री स्कूल जाएगी, गायत्री नाम की लड़की है जो स्कूल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या, आने वाले समय को भविष्य काल करें, यानी कि गायत्री अभी स्कूल नहीं जा रही है, आगे के समय में जाएगी, आने वाले समय में जाएगी। तो गायत्री स्कूल जाएगी, तो क्या कौन सा काल हो गया, भविष्य काल हो गया। आप देख सकते हैं भविष्य काल लिखा हुआ है। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो आगे देखेंगे। तो कल बारिश हुई थी, हाँ कल बारिश हुई थी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा बीते हुए समय का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भूतकाल हो गया, देख लीजिए। ठीक है। उसका लिखा हुआ क्या आ रहा है, रेलगाड़ी छूट चुकी थी, अब चुकी थी तो ये भी बीते हुए समय का बोध करवा रहा है, तो ये भी भूतकाल में ही चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चंस को देखिएगा। देखिए आगे क्या लिखा हो, निर्देशानुसार वाक्य पूरे करें। घड़ी तेज चल रही है, यहाँ पे देखिए चलना को क्या करना है, वर्तमान काल में करना है, तो अभी जो काम होगा उसको, उसमें इस सेंटेंस को बनाना था, तो यहाँ पे बना दिया है हमारा बुक ही, घड़ी तेज चल रही। चले यहाँ पे देखिए, रहना को क्या करना है, भूतकाल में, बीते हुए समय का बोध करवाना रहना से। ठीक है ना, बीते हुए समय का बोध करवाना है, बताना है कि बीता हुआ समय इस सेंटेंस में आएगा रहना से। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, सोमेश अलीगढ़ में रहता था, यानी कि रहता था, अब नहीं रहता अलीगढ़ में। ठीक है ना, वो पहले रहता था, तो भूतकाल का बोध हो गया ना। सोनू विदेश
क्या जाना का भविष्य काल क्या हो जाएगा, जाएगा। तो सोनू विदेश जाएगा, अभी नहीं गया है सोनू विदेश, जाएगा आगे समय में। कल मेरी गाड़ी खराब होना का क्या करना, भूतकाल, तो हो गई थी, यानी कि कल मेरी गाड़ी खराब होती, आज तो ठीक है भाई। रात में जुगनू क्या चमकना का क्या करेंगे, वर्तमान काल, तो चमकना का चमक रहे हैं, तो रात में जुगनू चमक रहे हैं भाई, ठीक है ना, तो वर्तमान काल हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ रहा है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाओ। मतलब कि जो सही स्टेटमेंट रहेगा, सही बात बोला रहेगा, सही वाक्य रहेगा, तो उसके आगे टिक लगा देना है, जो गलत रहेगा उसके आगे गलत करते हैं इन बॉक्सेस में, ठीक है। काल के 3 भेद होते हैं, तो भाई होते हैं, अभी हमने देखा, ये देखिए काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल लिखा हुआ है ना, तो ये सेंटेंस आपका लगेगा क्या है, सही है। तो काल के 3 भेद होते हैं, तो ये सही, देखिए सही मैंने कर दिया है। उसके बाद लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ख में भूतकाल आने वाले समय का बताता है। तो देखिए यहाँ पे पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। तो ये तो आने वाले समय को भूतकाल आने वाले समय को बताता है, नहीं ना, तो एक गलत कर देंगे, ठीक है ना। काल का अर्थ समय है, तो काल का समय होता है बच्चों, सही बात है। आप अब काल का देखिए क्या लिखा हुआ, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का पता चलता है, लिखा हुआ है ना, तो समय का पता चलता है तो उसको काल बोलते हैं। तो देखिए काल का अर्थ समय, तो बात सही है, काल का अर्थ समय होता है। वर्तमान काल में कार्य हो रहा होता है, तो उसको वर्तमान काल में कार्य हो रहा होता है, तो बात सही है कि काल काम हो रहा होता है वर्तमान काल में, तो ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यानी कि गुड लगा देंगे वहाँ पे। वह सो चुका है में क्रिया हो चुकी है, हाँ वो सो चुका है में क्रिया हो चुकी है, वह सो चुका है, हाँ भाई इसमें तो काम नहीं सो चुका है, तो सो चुका है तो अभी तक तो वो सो ही रहा होगा, तो क्रिया हो चुकी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अभी काम वो हो रहा होगा, ठीक है ना। अब कोई आप ही सोए रहते हो, अभी तक सोए रहोगे तो काम अभी तक हो रहा है, तो चुकी है कैसे, मतलब खत्म नहीं ना होगा, वो तो वर्तमान काल में रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, काल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो काल की परिभाषा क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। इसका उदाहरण लिखना है तो आप लिख दीजिएगा, इस तरह से 3 उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिया है। मैं कल बाजार गया था, ये भूतकाल में आ जाएगा। वह जा रहा है, ये भविष्य काल में। पेड़ पर आम लगेंगे, ये भविष्य काल में हो जाएगा, यानी ये हो गया भूतकाल, ये आपका वर्तमान काल, ये आपका भविष्य काल हो गया। देखिए क्या होगा, सेंटेंस में गया था लगा दीजिए, मतलब कि था लगा दीजिएगा ना, कोई सेंटेंस को सही मायने में अच्छे तरीके से समझ बूझ के अकॉर्डिंग लिख करके था लगा दीजिएगा, तो भूतकाल में हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप है लगा दीजिएगा लास्ट में, कोई सेंटेंस के अच्छा सेंटेंस रहना चाहिए, पढ़ने में लोगों को सही लगना चाहिए, तो उसके आगे आगे है, हूँ, हो लगा दीजिएगा, तो वर्तमान काल में हो जाएगा। और कोई भी सेंटेंस हो उसमें भी समझ बूझ के अकॉर्डिंग, पढ़ने में अच्छे लगने के अकॉर्डिंग आगे गी लगा दीजिएगा, तो भविष्य काल हो जाता है, समझें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिए गए वाक्यों की काल बदलकर दोबारा लिखो। यानी कि यहाँ पे वह गांव जाता है दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, इसका काल बदलना है, दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग भूतकाल में करना है इस चीज़ को। ये पूरे सेंटेंस को आपको भूतकाल में करना है, यानी बीते हुए समय का बोध होना चाहिए, इसी सेंटेंस को उस टाइप में बदल देना है। तो यहाँ पे मैंने बदल, वह गाँव जाता था, अब पहले वो गाँव जाता था, अब नहीं जाता है, और क्या जाता था कर दिए मैंने, ठीक है ना। भविष्य काल में इसी सेंटेंस को बदलते हैं, तो वह गाँव जाएगा, आगे जाएगा, अभी नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, ये काम अभी हो रहा है, लेकिन इसको भूतकाल में बदलिए तो, यानी कि बीते हुए समय में बदलना है। तो लड़के खेल रहे थे, यानी कि लड़के हैं ना, खेल रहे थे, अभी नहीं खेल रहे हैं, यानी काम खत्म हो चुका है। भविष्य काल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के खेल रहे हैं को भविष्य काल में करेंगे तो लड़के खेलेंगे, अभी नहीं खेलेंगे, बाद में खेलेंगे, यानी कि अभी नहीं खेल रहे होंगे, बाद में खेलेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा लेसन दोस्तों ख़त्म हो जाता है, देखिए। तो ठीक है, ये पूरा लेसन आपका दोस्तों ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप हमें बताइए, हम आपको उस पर हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों पूरा का पूरा आपका ख़त्म हो चुका है ये लेसन, ठीक है। बाय, प्लीज़ है जो कि सब्सक्राइब एंड press the bell icon for more updates. Thank you. Bye bye.